साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। फिरदौस साहबा ये बताइएगा, इलेक्शन की डेट तो अब आ चुकी है, अब कोई इत्तेहाद वगैरह बनने का मामला हो चुका है? अब तो जाहिर सी बात है, अब आम ही नहीं है, इलेक्शन तो होने हैं, उसी तारीख को होना है, तो क्या मंजरनामा पंजाब में विफाक में देख रही हैं आप? सबसे पहले तो जो हालिया दहशतगर्दी की बदअमनी के वो पुश्ते चिराग की फड़फड़ाती लू चल रही है इस वक्त, जी जी, और मियाँ वाली एयरबेस पे हमला जो पाक फौज के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों पर खेल के नाकाम बनाया है, और मुल्क के रखवालों ने हमेशा जानों के नजराने देकर अहद वफा निभाया है। बिल्कुल, उसके लिए मैं उन शहीदों को सलाम पेश करना चाहती हूँ, और वतन के इन सरफरोशों को जिन्होंने हमेशा वतन की खातिर धरती की आगोश में सोने को तरजीह दी है, तो वो हमारा असासा है, कौमी असासा है, और उनकी फैमिली से ज़ाहिर तज़ियत करना चाहूँगी जी। दूसरी चीज जो आप सियासी बात करना चाह रहे हैं, तो देखें सियासत का सायरन इलेक्शन का बज गया है, और सियासत के मैदान में जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपनी अपनी अब साफबंदी करनी है, और हर हल्के के अंदर हर जमात अपनी साफबंदी करेगी और तय करेगी कि कहाँ उसने किस तरह का दाव पेच खेलना है। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है वो कल नोटिफिकेशन हुआ इलेक्शन का, और कल ही हमने हाफजाबाद में कोलो तारड़ में एक भरपूर पावर शो दिखा के सबको सरप्राइज दिया है। और जो हमारा एक पॉलिटिकल वे फॉरवर्ड है या हिकमत अमली है वो बड़ी क्लियर है और डिफाइंड है कि हमने पॉलिटिकल फ्रंट पे या सियासी उफक पे अपने स्पेस कैसे लेनी है और मैक्सिमम सीटें कैसे विन करनी है। उसके लिए हमें अपने जोरे बाजू पे मैदान में पहली सियासी इनिंग्स खेलने का जो हमारा फैसला है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सियासत के अंदर कोई चीज हर पे आखिर नहीं होती। जो जो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा, बाकी टीमों की हम साफबंदी और हिकमत अमली देखेंगे, वक्त के साथ हालात के साथ ग्राउंड को देखते हुए हम अपनी टीम के जो खिलाड़ी मैदान में उतारेंगे उनके लिए हिकमत अमली भी बदलते जाएंगे कि किस हमारे खिलाड़ी को क्या स्पेस कहाँ से चाहिए और किसको देनी है और किससे स्पेस लेनी है। ये सारी चीजें इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद ठीक है, जो ही पंजाब में किस सियासी जमात के खिलाफ फैसला होता है तो ये तय हो जाएगी चीजें। जैसे अभी तो नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन में जाएगी, और ये माजी में भी हमने देखा है, लेकिन आईपीपी तो जाहिर सी बात है अभी कुछ अर्से पहले ही वजूद में आई है। लोग ये बात कहते भी हैं कि आपका ऑफिस भी उस दिन खुलता है जिस दिन आपको या तो किसी को शोकॉज नोटिस देना होता है या प्रेस रिलीज जारी करनी होती है। तो आप लोग किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे पंजाब के अंदर? मैं पहले बात तो ये है कि ये परसेप्शन आप दूर करें, पहले अपने ज़हन से दूर करें। पहले वी नीड टू कन्विंस यू एंड देन यू कैन कन्विंस अदर्स कि भाई हमारा ऑफिस जो है वो जिस दिन से आईपीपी हमारे वजूद में आई है, नहीं मैं दावा ही नहीं कर रही, मैं तो कह रहा हूँ कि लोग बात 24 आवर्स खुला हुआ है, और अगर ये ऑफिस उसी दिन सिर्फ खुलता तो फिर जहानिया और ये हाफजाबाद में हमारे जो पावर शो थे वो इस तरह अवामी जोकदार जोक जलसे जो है वो हमारा पब्लिक मोबिलाइजेशन और उनके साथ जो सियासी जोड़ है वो ना इस तरह से दिखाई देता। ठीक है, अब चूंकि हमारा इसमें कोई शक नहीं है कि नई जमात है, लेकिन नई जमात को इलेक्शन लड़ना भी आता है, और वो उसके साथ जो इलेक्टेबल्स हैं वो अपने अपने घर से 40-40 हजार से ऊपर वोट लेके निकलते हैं, और जब कोई अपने घर से इतना वोट लेके निकलता है तो फिर बाकी वोट उसके अंदर एड अप होता है, तो तब जाके वो विनिंग कैंडिडेट बनता है। सही है। तो ये सारी चीजें ना इलेक्शन ये सोशल मीडिया पे होना है कि लाइक्स कितनी है, व्यूज कितने हैं, ट्रेंड कितना बड़ा सेट हो गया। अच्छा, ये इलेक्शन जो होता है बैलेट बॉक्स का इलेक्शन है, और काउंट जो है बैलेट पेपर ऑन ग्राउंड क्या। अच्छा, एक ऑन ग्राउंड एक और हकीकत भी है फिरदौस साहब, ये बताइएगा, तो करते हैं मतलब आईपीपी ज्वाइन तो कर ली जाती है, लेकिन फिर बहुत सारे रहनुमा ऐसे होते हैं जो कि बयान तक नहीं देते, सामने नजर ही नहीं आते, उनकी तरफ से कोई ट्वीट भी निकल कर सामने नहीं आता, प्रोग्राम में आने में इज्तनाब करते हैं,
अब उसमें अली जैदी का नाम भी है, फवाद चौधरी साहब तो खैर गिरफ्तार हो गए, वरना वो भी खामोश थे। लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन इतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे, उसकी क्या वजह है? पहली बात तो ये है कि आपको आईपीपी की ज्वाइनिंग में सिर्फ ये 2 लोग ही क्यों याद है? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये 2 लोग जो है वो अगर एक्टिव नहीं है तो ये उनका एक अपना नुक्ता नजर और लाए अमल है। तो जरूरी तो नहीं है ना कि जिसने सियासत करनी है हर वक्त ट्विटर पे रहे या फ्रंट फुट पे आए। नहीं रहेगा तो फिर कब रहेगा? पार्लियामेंट के अंदर आपकी पार्लियामेंट के अंदर जो है 272 के करीब जो है वो लोग जो बैठे होते हैं और सेनेटर डाल के तकरीबन 400 की स्ट्रेंथ है और सारे सूबों में डाल के कोई आपके 2000 के करीब पार्लियामेंटेरियंस है। कितने परसेंट है जो टीवी पे आते हैं या ट्विटर पे बैठ के अली जैदी और फवाद चौधरी को उनसे कंपेयर ना करें ना, ये थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगी। फवाद चौधरी वो प्रोमिनेंट नाम नहीं है कि जी मैं आ रहा हूँ अब्दुल्ला साहब आपकी तरफ। जी फिरदौस साहब, हर शख्स अपनी हालात सूरत हाल को देखते हुए अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तय करता है। बाकी जो लोग सैकड़ों आईपीपी में आए और टीवी शोज पे जा रहे हैं वो 2 पैरामीटर ही आप क्यों डिस्कस करते हैं? मतलब वो है ना, अभी कंफर्म कर दें आप हैं, वो आप ही के साथ ही हैं, मतलब ऐसा मसला तो नहीं है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, जो आईपीपी का हिस्सा है वो आईपीपी के फ्रंट मोर्चे पे दिखाई देता है। अच्छा, कोई अगर वो बैक मोर्चे पे जाके तो वो फ्रंट फेस नहीं बनना चाहता, ठीक है, तो उसकी मर्जी है। ठीक है, हम तो जबरदस्ती तो लोगों को खींच के टीवी टॉक शोज पे नहीं लाना ना। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।